गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। चलिए, तो जो हमारी PYQ सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है फॉर ISS, ईयर है हमारा 2024। ठीक है बेटा, जो अभी लेटेस्टली पेपर हुआ है, और हमारी जो सीरीज है वो डी सीरीज है। पेपर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो 26 तक मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 27 से डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है? लेट x and y be two independent random variables having moments generating function mxt is equal to 3 by 4 plus 1 by 4 e to the power t3 myt e to the power lambda या e to the power 2 e to the power t minus 1। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है कि x फॉलो करता है बाइनोमियल 3,1 by 4 को। क्यों? बाइनोमियल NP का जो मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन होता है वो Q प्लस P e टू दी पावर T टू दी पावर N होता है, मिल गया। एंड दिस इज पॉइजन, क्योंकि पॉइजन का जो MXT होता है वो e टू दी पावर लैम्डा e टू दी पावर T माइनस 1 होता है। तो Y जो फॉलो कर रहा है वो फॉलो कर रहा है पॉइजन 2। ठीक है, अब दोनों के दोनों जो रैंडम वेरिएबल हैं ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल दिए गए हैं, और इनकी जो वैल्यूज है वो आपको पता है कहां से लेके कहां तक जाएगी। जो मेरा x रैंडम वेरिएबल है वो 0, 1, 2, 3 तक वैल्यू लेगा, और जो y है वो 0, 1, 2 अप टू डॉट डॉट इनफिनिटी तक वैल्यू लेगा। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए दैट x प्लस y इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2। अब दोनों रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है, तो प्रोबेबिलिटी दैट x प्लस y इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 1। बिल्कुल आप लिख सकते हो सिंपली ऐसे। नाउ दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट x प्लस y इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x प्लस y इज इक्वल टू 1। बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट x प्लस y इज इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब x भी 0 और y भी 0। नाउ प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x प्लस y 1 दो तरीके से हो सकता है। प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। दो तरीके से ये प्रोबेबिलिटी बनाई जा सकती है। बिल्कुल सिंपल है कोई। अब क्योंकि ये दोनों रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 इनटू प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 into probability that y is equal to 1 plus probability that x is equal to 1 into probability that y is equal to 0। बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। अब आपको पता है x फॉलो बाइनोमियल समथिंग, तो ये प्रोबेबिलिटी आपको कैसे मिलेगी? 3c0 into p किसके बराबर है? 1/4 के। 1/4 टू दी पावर 0 3/4 टू दी पावर 3 into प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 0। तो py किसके बराबर होता है? e टू द पावर -2 है ना, 2 टू द पावर y अपॉन y फैक्टोरियल। सो दिस इज e टू द पावर -2 ओनली। नाउ प्लस अगेन दिस इज 3c0 1/4 टू द पावर 0 इनटू 3/4 टू द पावर 3 इनटू, अब यहां पे प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 है, तो e टू द पावर -2 इंटू 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, अब अगला है मेरा प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 मतलब 3c1 इंटू 1/4 टू दी पावर 1 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 तो e टू द पावर -2 होगी। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, ऐसा कोई भी इसमें हमने जो है रॉकेट साइंस नहीं लिखी है। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सा बस आपको सिंपलीफाई करना है। नाउ दिस इज 3c01 दिस वन 27/64 e टू द पावर -2 प्लस 3c0 यहाँ पे भी बनेगा 1 एंड दिस इज 27/64 और इंटू 2 e टू द पावर -2 प्लस
दिस इज 3 इंटू 1/4 इंटू दिस वन e टू दी पावर -2। ठीक है, तो e टू दी पावर -2 मैंने कॉमन आउट ले लिया और नीचे से बच्चों मैंने 64 भी कॉमन आउट ले लिया। तो कितना बचा ऊपर बचा 27 प्लस 54, ठीक है, एंड प्लस 27। ठीक है, तो 108 डिवाइडेड बाय 64 e टू दी पावर -2। तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 6 e टू दी पावर -2। वेरी गुड। ठीक है, तो 27/16 इंटू e टू दी पावर -2। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आई थिंक करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा टफ काम नहीं था, थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, उतना नॉलेज होता है बच्चे को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 28? Let x1, x2, xn be a sample of size 10 from an exponential distribution with mean theta। मैं कई बार बताता हूं बच्चों, जब एक्सपोनेंशियल वो देता है तो थोड़ा सा केयरफुल रहा करो। एक्सपोनेंशियल विद मीन थीटा बोला गया है या एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर थीटा बोला गया है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे मीन थीटा बोला गया है। उसके बाद कह रहा है द लोअर बाउंड ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, मतलब इस प्रोबेबिलिटी का लोअर बाउंड आपको बताना है, वेयर एक्स बार इज द सैंपल मीन। तो बच्चों मैंने कई बार आपको बता रखा है, मैं क्लास में बताता हूं कि जब भी प्रोबेबिलिटी का लोअर बाउंड या अपर बाउंड पूछा जाता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में चेबीशेव इनइक्वालिटी आनी चाहिए। चेबीशेव इनइक्वालिटी के लिए जो एस्टिमेटर या जो फंक्शन आपको दिया गया है उसका मीन या वेरिएंस आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले तो अगर आप गौर करें x1 से लेके x10 तक जो फॉलो कर रहा है वो IID एक्सपोनेंशियल 1/थीटा है। समझ गए? क्योंकि एक्सपोनेंशियल मीन थीटा है तो एक्सपोनेंशियल पैरामीटर जो है वो 1/थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ xi थीटा के बराबर होगा। तो मेरे बच्चों एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार आपको पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x के बराबर होता है एंड दिस इज थीटा। वेरिएंस ऑफ x बार आपको पता है वेरिएंस ऑफ x अपॉन n के बराबर होता है और वेरिएंस ऑफ x क्या होगा यहाँ पे थीटा स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर बाई n मेरा बन गया। मुझे मीन और वेरिएंस जो है मिल गए। तो चेबीशेव इनइक्वालिटी लगाना बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है दैट x बार lies between 0 to 2 theta। ठीक, can I write this is equal to probability that minus के theta is less than x bar minus theta is less than theta। ऐसे मैं जो अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लिख सकता हूं, मतलब ये पॉसिबल है लिखना इस चीज को। ठीक है, अब नाउ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट मोड ऑफ x बार माइनस थीटा इज लेस देन थीटा। अब बिल्कुल कंफर्म इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब एक्चुअली में अब आप ये सोच रहे होंगे सुधीर सर आपने यहां थीटा ले लिया। अरे भाई थीटा बिल्कुल मैं ले सकता हूं क्योंकि थीटा भी एक कांस्टेंट होता है और आपको पता है इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट मोड ऑफ x बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार इज लेस देन थीटा व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 minus variance of x upon theta square, क्योंकि ये रूल है। Now this is what 1 minus variance of x bar लिखा जाएगा। variance of x bar किसके बराबर है? थीटा स्क्वायर बाई n। तो थीटा स्क्वायर बाई n इंटू थीटा स्क्वायर, और n किसके बराबर है? 10 के। तो 1 minus 1 upon 10 which is what 9/10 which is 0.9। Now D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों होप सो आपको समझ में आया होगा। तो कोई टफ नहीं था ये क्वेश्चन, बस थोड़ी सी चीजें आपको यहाँ पे एक्चुअली पता होनी चाहिए। अगर वो चीजें आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए खैर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।